हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ दिव्या सोल बामस से। आज हम कर्म योग के बारे में गहराई से समझेंगे। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को समझाया है, योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, और जब यह मिलन कर्म के द्वारा होता है तो उसे कर्म योग कहा जाता है। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं। लेकिन कर्म योग क्या है? क्या यह केवल काम करना और फल की चिंता न करना है? नहीं, इससे कहीं अधिक है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। ज्ञान बनाम कर्म। आपको क्या लगता है, ज्ञान बड़ा है या कर्म? जाहिर है ज्ञान का स्थान ऊंचा है। ज्ञान हमें बताता है कि सब कुछ माया है, एक भ्रम है। तो फिर क्या हम सब कुछ छोड़कर हिमालय में ध्यान करें? लेकिन रुकिए, अगर हम सब कुछ छोड़ भी देते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ कर्म तो कर ही रहे हैं। मतलब हम कभी कर्म से बच नहीं सकते। तो फिर ज्ञान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कर्म करना आवश्यक है। भगवान कृष्ण भी यही बात भगवद गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं। द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांघ ज्ञान योगेन संख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। लेकिन इस श्लोक का अर्थ जानने से पहले आइए इसे और अच्छे से समझें। क्या आपको याद है, हमने 2 अध्याय में बताया था कि हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है। फिर यह शरीर क्या करता है? मान लीजिए आपका कोई दोस्त न्यूयॉर्क में रहता है और आपको उसे एक संदेश भेजना है। आप उसे कैसे भेजेंगे? आप फ़ोन करेंगे, ईमेल करेंगे या शायद कबूतर भेजेंगे? चाहे आप कोई भी तरीका चुनें, हर किसी में कोई ना कोई माध्यम तो होता ही है। वैसे ही हमारे शरीर का कार्य है परमात्मा से हमारा कनेक्शन स्थापित करना। शरीर कर्म का साधन है और आत्मा उस कर्म की चालक। यह समझना कि हम आत्मा हैं और शरीर केवल एक साधन है, उसे सांख्य योग कहते हैं। यानी वास्तविकता की समझ, ज्ञान और कर्म योग दोनों से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। अब मिलते हैं मोहन से, जो एक सफल बिजनेसमैन है। लेकिन आजकल मोहन अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहते हैं। तंग आकर उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और एक साधु से मिलने गए। साधु ने कहा कि कल केसरी वस्त्र पहनकर आना। मोहन ने साधु की बात मानी और संन्यास ले लिया। लेकिन इसके बाद भी रात को सो नहीं पा रहे थे और दिन भर चिंता में रहते थे। एक दिन मोहन वापस साधु के पास गए और पूछा, मेरी समस्याएं तो अब भी खत्म नहीं हुई। साधु ने कहा, संन्यास लेना तुम्हारी समस्या का हल कभी भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारा मन है। भगवान कृष्ण भी यही बात भगवद गीता के 3 अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं। कर्मण्येआणि संयम यास्ते मनसा समरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचरः स उच्यते। सिर्फ बाहरी रूप से संन्यास लेना और मन से कभी भी उन भौतिक वस्तुओं से जुड़े रहना हमें एक प्रकार का पाखंडी बनाता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पर याद रहे, मोहन की समस्या उसकी अटैचमेंट थी। अटैचमेंट हमें मानसिक रूप से बांध देती है। जीवन में किसी भी चीज़ से लगाव रखना हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाता है। जैसे पेट्रोल हवा में उड़कर गायब हो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन की समस्याएं और परिस्थितियां भी एक दिन चली जाएगी। कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 2 अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगत्स्ते पूज्यायते संगत्सय जायते कामः काम क्रोधते भिजायते।
हमारी अटैचमेंट इच्छाओं को जन्म देती है, इच्छाएं लालच को और लालच गुस्से को। और यही 3 चीज़ें हमारे जीवन की सभी समस्याओं का मूल कारण बनती है। चाहे आप इसे माने या न माने, सत्य यही है, सब कुछ अस्थायी है और एकमात्र स्थायी है, वह है आपके कर्म। तो जब आप यह सोचे आप क्या चुनेंगे, अटैचमेंट या कर्म, तो हमेशा कर्म को चुनिए, अटैचमेंट को नहीं। अब यह आपके ऊपर है, आपको किस चीज़ को चुनना है। अगर यह वीडियो आपको कर्म योग को समझने में मददगार लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नई उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।